हमारी आज की कहानी है अत्याचारी बहू बेटे। सर्दियों की रात थी। हाथ पैरों को जमा देने वाली शीतलहर चल रही थी। 70 वर्षीय दीनानाथ जी के घर से आज आधी रात को उनके चीखने पुकारने की करुणा की आवाज़ आ रही थी। आज इन पर उन्हीं की बहू ने सुनीता ने चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर अपने पति से पिटवाया था। तभी घर के अंदर से सुनीता की आवाज़ आती है, अजी इन्हें मारने से कुछ नहीं होगा। मार खाते खाते ये इतने ढीठ हो गए हैं, इनका जो मन करता है ये वही करते हैं, क्योंकि इनको भी पता है ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको मारोगे और क्या होगा। तब दीनानाथ जी के बेटे विजय ने कहा, तो फिर क्या करूं ऐसा जिससे ये बुढ़ा सुधर जाए। इन्हें बिना कपड़ों के बाहर आंगन में छोड़ दीजिए और साथ में इनका खाना पीना भी बंद कर दीजिए। फिर देखिए कैसे रास्ते पर आता है ये बुढ़ा। ठीक कह रही हो सुनीता, इस कड़कड़ाती ठंड में बिना कपड़ों के रहेंगे ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। विजय ने गुस्से में तमतमाते हुए डंडे को जोर से पटकते हुए कहा, पता है सुनीता, कितने मन से मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म जलेबियां लेकर आया था और यह बुढ़ा पूरा की पूरा चट कर गया। बेचारे दीनानाथ जी बोले, बेटा मैंने तुम्हारी जलेबियों को हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो बस तुम्हारी झूठी सब्जी ही खाई है। झूठ बोलता है बुढ़ा, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, सुनीता ने कहा और चुपचाप खड़ी खड़ी ससुर को बेटे के हाथों से पिटता देखकर हंस रही थी, क्योंकि वह गर्मा गर्म जलेबियां खुद सुनीता ने खाई थी और नाम दीनानाथ जी पर लगा दिया। विजय जबरदस्ती दीनानाथ जी के कपड़े खोलने लगा और वह रोते रोते बार बार मिन्नतें कर रहे थे, कह रहे थे, बेटा ऐसा मत करो, तू चाहे तो मुझे भूखा प्यासा रख दे पर मेरे कपड़े मत उतार, इस कड़कड़ाती ठंड में बीमार पड़ जाऊंगा बेटा। तुझे तो पता है ना कितनी कड़ाके की ठंडी पड़ रही है, इस ठंड में मेरा खून जम जाएगा बेटा, ऐसा मत कर। बड़ी चिंता है खुद की, कभी अपने बेटे के बारे में सोचा है? इतनी उम्र हो गई है पर अभी भी इतना खाते हो, ऊपर से चोरी भी करते हो। नहीं विजय, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मुझे अपनी चिंता नहीं है। वह तो मैं हर रोज़ भगवान से मुझे उठाने की प्रार्थना भी करता हूँ, पर भगवान मेरी सुनता ही कहाँ है। और मैं बीमार भी इसलिए नहीं पड़ना चाहता क्योंकि एक तो भगवान मेरी सुनते नहीं और दूसरा बिना इलाज के बड़ा तड़पता हूँ। दीनानाथ जी के इतना कहते ही उनके बेटे विजय ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपका इलाज नहीं करवाता और करवाऊँ भी क्यों? क्या फालतू के पैसे हैं मेरे पास और यह सज़ा ही आपके लिए ठीक रहेगी। यह कहकर विजय ने दीनानाथ जी की कमीज उतार दी और उन्हें कड़कड़ाती हुई ठंड में आंगन में बिठाकर घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। बेचारे दीनानाथ जी एक तो बुढ़ापे के मारे पहले ही हाथ पैर कांप रहे थे, ऊपर से रात की ठंडी हवा उनके बदन को और भी ज़्यादा कपकपा रही थी। बेचारे कभी सिमट कर एक जगह बैठ जाते तो कभी आंगन में लगे पेड़ पौधों के पत्तों को तोड़कर खुद को ढकने की कोशिश करते, पर उन्हें गर्माहट कहीं भी नहीं मिल रही थी और वह रोते रोते कहे जा रहे थे, बेटा अब कभी नहीं पूछे बिना नहीं खाऊंगा। बहू मुझे चाहे तो तुम एक हफ्ता भूखे रख लेना, पर अभी अंदर आने दो, इस बूढ़े शरीर से ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। ए बेटा, ओ बहू, रहम करो इस बुढ़े पर। दोस्तों, कितने जालिम होते हैं ये बेटे बहू, जिन्हें अपने बूढ़े पिता को करुणा पुकार भी सुनाई नहीं दे रही थी। दीनानाथ जी की बातें किसी ने नहीं सुनी। बेचारे आंगन में गेट खोलकर सड़क पर भागने लगे जिससे कि उन्हें गर्माहट मिले, पर एक बूढ़ा कितना तेज भाग सकता था। दौड़ते दौड़ते उन्हें एक पेड़ के नीचे फटी हुई सी बड़ी सी पॉलीथीन धूल खाती हुई दिखाई दी। उन्होंने उस फटी हुई पॉलीथीन को उठाकर झाड़कर अपने पूरे शरीर को ढक लिया। पॉलीथीन जगह से इतनी फटी थी कि शायद वे उनके बदन को ढक भी नहीं पा रही थी। दीनानाथ जी अपनी किस्मत को देखकर बहुत ही रो रहे थे। उस फटी हुई पॉलीथीन को पहनते हुए उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती जा रही थी।
शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। भरी जवानी में दीनानाथ जी की पत्नी उन्हें छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई थी और छोटे से विजय को छोड़कर चली गई थी। दीनानाथ जी ही जानते हैं किस तरह उन्होंने अकेले विजय को पाला पोसा। यहाँ तक कि उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि सौतेली माँ का अत्याचार विजय को झेलना पड़े। इसीलिए दीनानाथ जी ने कभी भी दूसरी शादी नहीं की। अपने बेटे का पालन पोषण करके इस काबिल बना दिया कि वह आज अच्छी खासी नौकरी करने लगा है, लेकिन आज वही किसी तीसरे के लिए उन पर इतने अत्याचार करेगा। खैर, दोनों बाप बेटे अपनी ज़िंदगी मज़े से जी रहे थे, पर विजय को धीरे धीरे दीनानाथ जी से चिढ़ होने लगी थी। अगर वह बीमार पड़ते तो विजय उन्हें कमरे में कैद कर रख देता, कहीं आने जाने नहीं देता था। एक दिन विजय ने दीनानाथ जी से कहा, पापा, अब मैं आपकी और इस घर की जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा सकता हूँ, तो इसीलिए मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। मैं सुनीता नाम की एक लड़की से प्रेम करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। सुनीता इस घर की जिम्मेदारी को बाखूबी संभाल लेगी। दीनानाथ जी ने उस वक्त भी कहा था, यह तो बहुत अच्छा सोचा बेटा तुमने। उस वक्त भी दीनानाथ जी ने अपने बेटे को मना नहीं किया। उन्होंने उसकी इच्छा से उसकी पसंद की लड़की से शादी कर दी। उनके घर में सुनीता उनकी बहू बनकर आई और दीनानाथ जी तो पहले से ही घर का सारा काम किया करते थे। विजय को कभी उन्होंने एक प्लेट तक धोने नहीं दी थी। पूरे घर का कामकाज, खाना पीना सब कुछ दीनानाथ जी ही किया करते थे। उन्होंने सोचा कि बहू नई नई आई है, कुछ दिनों में काम शुरू करेगी, अभी के लिए वह खुद ये सब काम कर सकते हैं। लेकिन दीनानाथ जी की बहू उनसे काम करवाने की आदी हो गई। एक दिन दीनानाथ जी की बहू सुनीता ने कहा, वाह पापा जी, आपकी हरकतें देखकर तो मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ सासू माँ की कोई कमी महसूस नहीं होगी। आपको तो रसोई का सभी काम आता है। सुनीता की इस बात से दीनानाथ जी का खिला खिला चेहरा अचानक से एकदम मुरझा गया। उसी दिन उनके बेटे विजय ने कहा, पापा, अब ये सब नाटक खत्म हो गया हो तो रात के खाने का इंतज़ाम कर दीजिए। अब नई बहू आते ही तो रसोई में नहीं जाएगी ना। यह क्या कह रहे हो आप? यहाँ आज तो क्या, इनके रहते मैं कभी रसोई में नहीं जाऊँगी। देखो, आपने मुझे यही वादा किया था ना। इस पर बेशर्मी से विजय ने कहा, अरे हाँ बाबा, वैसे भी यह पूरे दिन घर पर और करेंगे भी क्या, तुम्हारे आराम में कोई खलल नहीं आएगा। दीनानाथ जी उन दोनों की बातें सुनकर हैरान थे। मन ही मन सोच रहे थे, सालों बाद घर में लक्ष्मी का प्रवेश हुआ है और कहाँ लक्ष्मी के मुंह से ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। समय बीतता गया और दीनानाथ जी अपने ही घर के रसोइया बनकर रह गए थे। घर का काम हो गया, बाहर का काम उनके जिम्मे ही था। उनकी बीमारी में भी उनको आराम और सेवा नहीं मिलती। जब दीनानाथ जी के पोते गौरव ने जन्म लिया तब उनका भी सारा काम वही किया करते थे। एक दिन की बात है, दीनानाथ जी बाथरूम में फिसल कर गिर गए। उनका सिर दीवार से लग गया और वह फट गया। खून की धारा बहने लगी। वह खून को हाथ से दबाते हुए सुनीता के पास आए और कहा, बहू, मेरा सर बाथरूम में गिरने की वजह से फट गया है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। सुनीता ने कहा, आप गिरते पड़ते रहो और हम डॉक्टर के पास भागते रहें? पैसे जैसे झाड़ पर लगे हैं। चुपचाप बैठो, मैं कुछ करती हूँ। पता नहीं भगवान इस मुसीबत को उठा क्यों नहीं लेते। यह बड़बड़ाती हुई सुनीता अपने कमरे में जाती है और अपना एक दुपट्टा लाकर दीनानाथ जी के सर पर बांध देती है। दीनानाथ जी दर्द से छटपटा रहे थे। जब विजय घर आया तो गौरव ने उसे सब कुछ बताया। नन्हा गौरव तब इतना कहाँ समझदार था। गौरव के बताने पर जब विजय अपने पिता को देखने गया तो उसके होश उड़ गए। वह पहले दीनानाथ जी को अस्पताल ले गया, फिर उन्हें टाँके लगवाकर घर ले आया और अपनी पत्नी सुनीता से कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? सर फटाकर खून निकल रहा था, ऐसे तो सारा खून बहकर वे मर जाते। फिर सोचा है क्या होता? इस पर सुनीता ने गुस्से में कहा, मरता है तो मरे,
मेरी भला से इस आफत से तो परेशान हो चुकी हूँ मैं। इसने करवा ही दिया ना डॉक्टर का खर्चा, आप देखो इससे कैसे वह खर्चा वसूलती हूँ। अस्पताल से आकर दीनानाथ जी लेटे थे। इतना खून बह जाने की वजह से काफ़ी कमज़ोरी थी, पर ना तो उन्हें पूछने उनका बेटा विजय आया और ना ही उनकी बहू सुनीता। वह भूख से तड़प भी रहे थे और अंत में थककर उन्होंने सुनीता को आवाज़ लगाई और रोटी देने के लिए कहा। रोटी? कौन सी रोटी? जो आपके ऊपर डॉक्टर का खर्चा हुआ है ना, उससे आपके 3 दिन की रोटी तो गई। अब 3 दिन सिर्फ पानी पीकर गुजारा कर बैठे। दीनानाथ जी ने फिर कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा शायद भूखे रहकर ही वह चल बसेंगे। प्रिय दोस्तों, कभी कभी मौत भी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। भगवान ने हमारे नसीब में क्या लिखा है ये सिर्फ वही जानता है। दोस्तों, फिर दीनानाथ जी अपनी भूख को दबाने के लिए अपने पेट को कपड़े से कस कर बांध लेते हैं, तो कभी पास में पड़े जग का पानी पी लेते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। पर उस बुजुर्ग को राहत कहीं नहीं मिल पा रही थी कि तभी गौरव चुपके से आता है और दादाजी को दूध का गिलास पकड़ा कर कहता है, दादाजी, ये दूध मम्मी ने मुझे दिया है, मैं चुपके से आपके पास लेकर आया हूँ। आपको भूख लगी है ना, जल्दी से पी लीजिए, इससे पहले कि मम्मी को पता चले। गौरव की इस मदद से दीनानाथ जी और बिलखने लगे और कांपते हुए हाथों से वह दूध का गिलास पकड़कर उसे पीने लगते हैं। वह दूध को आधा गिराते हैं, आधा पीते हैं, जिस पर गौरव कहता है, दादाजी, जितने दिन की आपकी सज़ा है इसी तरह मैं आपको दूध दे जाया करूँगा। रोते हुए दीनानाथ जी ने कहा, बेटा, कहते हैं बच्चों की बातें भगवान जल्दी सुनते हैं। तुम भगवान से कहो ना इस बुढ़े को अपने पास जल्दी बुला ले। दीनानाथ जी की बातें सुनकर गौरव ने कहा, दादाजी, पापा मम्मी आपको बहुत सताते हैं ना, मैं भगवान से यह कहूँगा कि उन्हें सज़ा दें। प्रिय दोस्तों, इसी तरह अगले दिन गौरव दूध लेने के लिए आया तो सुनीता वह देख लेती है और फिर क्या था, उसके लिए भी दीनानाथ जी को उनके बेटे विजय ने पीटा। इसी तरह डांट फटकार मार खाते हुए समय बीतता गया। धीरे धीरे गौरव अब बड़ा हो गया और फिर अपने दादाजी के लिए आवाज़ उठाने लगा। इसलिए विजय ने पढ़ाई के बहाने गौरव को बाहर भेज दिया। गौरव के जाने के बाद इनका वापस से वही रवैया शुरू हो गया। घर पर जो फटे पुराने कपड़े होते थे वही दीनानाथ जी को पहनने थे। चप्पल भी फटी, यहाँ तक कि कभी कभी खाना भी उनको ताज़ी नसीब नहीं होता था। एक रोज़ बर्तन धोते हुए उनसे एक प्लेट गिरकर टूट गई, जिसके लिए सुनीता ने उन्हें पूरा दिन भूखा रखा। पर जब दीनानाथ जी दोबारा बर्तन धोने रसोई में गए तो विजय की थाली में बची हुई थोड़ी सी झूठी सब्जी थी। बस इसी सब्जी को दीनानाथ जी ने पोहे में मिलाकर खा लिया और इसी वजह से उन्हें चोर कह कर के कड़ाके की ठंड में बाहर कर दिया गया और फिर पीटा गया। आज वही दिन था जब दीनानाथ जी रोड पर बिना कपड़ों के कड़क कड़ाती ठंड में दौड़े जा रहे थे। इधर सुनीता और विजय खुश हो रहे थे कि चलो बुढ़ा कहीं मर गया होगा डूबकर, और इसी खुशी में दोनों पार्टी कर रहे थे। तभी अचानक मोहल्ले में बड़ी हलचल शुरू होने लगी। सुनीता ने विजय से कहा, पता नहीं आज मोहल्ले में बड़ी भीड़ है, पर मुझे कुछ खास नहीं पता चल रहा। आप जाकर पता तो करो आखिर क्या बात है। विजय इस भीड़ में जाता है और घबराता हुआ बाहर से अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर लेता है और हाँफते हुए सुनीता से कहता है, अरे गजब हो गया, सामने वाले तालाब में एक बूढ़े आदमी की लाश मिली है, वह भी खाली बदन। अब पुलिस आएगी तो पापा को घर ना देखकर कहीं हम पर ही शक ना करे। जो हुलिया लोगों ने बताया है उससे तो वह लाश पापा की ही मालूम पड़ती है। हम तो बुरे फंसे सुनीता। अब सबसे पहले अपने चेहरे की ये घबराहट निकालिए और अगर पुलिस आए तो कह देंगे वह हमारे बेटे से मिलने गए हैं। पर पुलिस अगर गौरव से पूछेगी तब? तुम तो जानती हो कि गौरव कैसा है। अगर वह कह दे कि दादाजी यहाँ नहीं है तो? ऊपर से दादाजी कहाँ गए हैं पूछ पूछ कर वह तो हम पर ही चढ़ जाएगा। तुम भी ना ऐसा सुझाव देती हो कि क्या कहूँ। अच्छा ठीक है, हम कह देंगे कि तीर्थ यात्रा पर गए हैं
और उनकी फ़ोटो दिखा देंगे, पुरानी वाली कोई भी। दोनों यह सब बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। विजय ने देखा कि उनके दरवाजे पर पुलिस थी तो उसके होश ही उड़ गए और वह डर से पसीने पसीने होने लगा। कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा खोला। जी साहब कहिए। पुलिस वालों ने कहा, आप लोगों ने सुना होगा, यहीं पास ही तालाब में एक बूढ़े आदमी की लाश मिली है और मोहल्ले वालों ने बताया कि वह आपके बाबूजी जैसे लग रहे हैं, तो हम इसलिए यहाँ आए हैं। पानी में चेहरा काफ़ी बिगड़ गया है तो पहचानना नहीं पा रहे हैं, बड़ी ही मुश्किल हो रही है, इसलिए अपने पापा को बुलाइए, हम उनसे कुछ पूछना चाहते हैं। मेरे पापा जी बिल्कुल ठीक है, वह तो अभी 4 धाम की यात्रा पर गए हुए हैं। यह देखिए उनकी भेजी हुई फ़ोटो। यह कहकर सुनीता ने अपना मोबाइल पुलिस के आगे दिखा दिया। पुलिस वालों ने कहा, तो ठीक है, आप बात करवाना उनसे हमारी, क्योंकि मोहल्ले वाले बता रहे थे कि इससे पहले आपके पापा कभी इतने दिनों तक बाहर नहीं रहे हैं। पुलिस ने सत्य में आकर कहा, वह क्या है ना, पापा इस बार अपने दोस्तों के साथ गए हैं, वह काफ़ी दिनों के बाद गए हैं। विजय ने हकलाते हुए कहा, ठीक है, अभी तो मैं चलता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर आऊँगा। यह कहकर पुलिस वहाँ से चली गई। अब पूरे 1 महीने तक लगातार पुलिस सुनीता और विजय को फ़ोन करके बार बार दीनानाथ जी के बारे में पूछताछ किया करती थी। एक बार महीना बीत गया, फिर एक दिन से पुलिस दीनानाथ जी के घर पहुंच गई और पूछताछ करने लगी। जैसे ही पूछताछ करके पुलिस वाले वहां से जाने लगे, तभी विजय और सुनीता का बेटा गौरव, जो बाहर पढ़ाई करता था, वह मौके पर पहुंच जाता है और आकर कहता है, पापा दादाजी तीर्थ यात्रा पर कब गए और आपके पास उनकी ये फ़ोटो, यह फ़ोटो कहाँ से आई? यह तो दादाजी की सालों पुरानी फ़ोटो है, जब दादी जिंदा थी। यह तो तब की फ़ोटो है। यह क्या कह रहे हो? पुलिस वाले ने गौरव से पूछा। हाँ सर, मैं सही कह रहा हूँ। यह देखिए, जिस फ़ोटो को उन्होंने आपको दिखाया है वह तो आधी है, पूरी फ़ोटो तो मेरे पास है। यह देखिए, ये रही पूरी फ़ोटो। यह कहकर गौरव अपना फ़ोटो पुलिस के आगे बढ़ा देता है, जिसमें दीनानाथ जी अपनी पत्नी कांता जी के साथ थे। तो इसका मतलब वह लाश आपके पिता की है। अब आप लोग सच बताने का कष्ट करेंगे या फिर हम अपने तरीके से उगलवाएं? पुलिस ने कहा, नहीं सर, हमें नहीं पता पापा उस तालाब में कैसे पहुँचे। हमने तो बस उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था, पता नहीं वह उस तालाब में कैसे पहुँच गए। सुनीता लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, हाँ सर, हमें तो उन्हें बस सज़ा देना चाहते थे ताकि वे आगे से चोरी ना करें। अपनी माँ और पापा की बातें सुनकर गौरव ने कहा, अच्छा तो पापा दादाजी ने क्या चुराया था, जरा मैं भी तो सुनूं। गौरव, तू चुप रह, तू कुछ नहीं जानता। तेरे दादाजी मानसिक रूप से बीमार हो गए थे। वह जो करते थे उन्हें कुछ याद नहीं रहता था। कभी घर के पैसे चुराते थे तो कभी घर का कोई और सामान, इसलिए हमने उन्हें सज़ा देने के लिए सोचा। अपने माँ बाप की बातें सुनकर गौरव ने पुलिस वालों से कहा, नहीं सर, यह लोग झूठ बोल रहे हैं। दादाजी बिल्कुल ठीक थे, मुझे पूरा यकीन है इन्हीं लोगों ने उन्हें मारा है। आप इन्हें ले जाकर अपने तरीके से पूछताछ कीजिए, यह सब सच बता देंगे। अपने बेटे की बातें सुनकर सुनीता एकदम से तड़प उठी। नहीं, रुक जाइए बेटा, तू ये क्या बोले जा रहा है? अपने माता पिता के साथ ऐसा करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? गौरव ने कहा, कौन से माता पिता? जिन्होंने मेरे दादाजी को तालाब में धक्का देकर मार दिया, वह मेरे माता पिता हो ही नहीं सकते। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इन दोनों को, मेरे इनसे कोई रिश्ता नहीं है। इस पर सुनीता बोल उठी, हमने कुछ नहीं किया, मैं सच बताती हूँ। यह कहकर सुनीता उस दिन की सारी घटना बता देती है। इतना सब कुछ सुनने के बाद गौरव ने कहा, आ जाइए दादाजी। दीनानाथ जी जैसे ही गाड़ी से निकलकर बाहर आए, उन्हें जिंदा देख, सही सलामत देखकर विजय और सुनीता के तो होश ही उड़ गए। आज ये पहले वाले दीनानाथ जी नहीं थे। सूट बूट पहने एक सेठ की तरह लग रहे थे।
ऊपर से आंखों पर काला चश्मा पहना हुआ था। अरे सर, आप यहाँ? उस पुलिस वाले ने पूछा। आप तो वही हैं ना जो कल वृद्धाश्रम का उद्घाटन करने के लिए आए थे और आपने 1 करोड़ की धनराशि उन लोगों को दान में दी थी। यह सुनकर सुनीता और विजय की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि यह सब क्या है, कैसे हुआ? पापा, आप यहाँ, मतलब फिर उस तालाब में, और यह सब क्या चल रहा है? विजय ने चौंकते हुए पूछा। इस पर उसके बेटे गौरव ने कहा, पापा ठहरिए, जरा सब्र तो करिए, बताता हूँ। जरा दादाजी को सांस तो लेने दीजिए। उस रात जब आप दोनों ने दादाजी को घर से निकाला था, दादाजी ठंड से बचने के लिए सड़क पर भाग रहे थे, तो अजीत अंकल ने उन्हें देख लिया और उनकी हालत देखकर उन्हें समझते देर न लगी कि यह सब आप लोगों की देन है। इसलिए उन्होंने मुझे फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। मैं रिजर्व गाड़ी करके 2 घंटे में वहां तुरंत पहुंच गया। तब तक अजीत अंकल को दादाजी पर नज़र रखने के लिए कहा। जब मैं दादाजी के पास पहुंचा तो देखा बेचारे सड़क पर से धूल भरी हुई फटी थैली पहन रहे हैं। सच कहूँ, मेरी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जितना तरस मुझे दादाजी पर आ रहा था, उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा आप दोनों पर आ रहा था। मैंने कभी आप लोगों के पास आकर इसका जवाब मांगना चाहता था, पर फिर मैंने सोचा कि आप लोगों ने जो किया है उसके लिए अब कोई सवाल जवाब नहीं, सीधे सज़ा होनी चाहिए। मैं दादाजी को अपने साथ ले गया, उनके अच्छे से देखभाल की। दादाजी की फिर से हिम्मत बढ़ाई, वह पहले की तरह अपने पैरों पर खड़े हो सके। दादाजी को इस दुख से निकालने के लिए मैंने उनको काम में बिजी कर दिया। दादाजी अपने आप को बोझ ना समझें, इसलिए मैंने उनको अपनी कंपनी में 50% का मालिक बना दिया। आज दादाजी मेरी कंपनी संभाल रहे हैं। पापा, मैं उसके अगले ही दिन आने वाला था यह खुशखबरी देने की मैंने अपनी कंपनी शुरू की है, लेकिन उससे पहले ही मेरी मुलाकात दादाजी से हो गई। जो आप लोगों ने दादाजी के साथ किया, उस दुख से निकलने के का बस यही एक तरीका बचा था मेरे पास। आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मैं बचपन से दादाजी को आपके हाथों से मार खाता हुआ देख रहा था। पापा उन्हें डंडे से पीटते थे, मुझे बहुत दुख होता था, लेकिन अब वही काम आपके साथ होगा। मैं तो आपको नहीं मारने वाला, मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं, लेकिन आपको पुलिस ज़रूर मारेगी। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों को ले जाइए और जो सज़ा बनती है दीजिए। आज से इस घर में मेरे दादाजी मेरे साथ रहेंगे। इतना कहते हुए गौरव अपने दादाजी का हाथ थाम लेता है और अपने माता पिता को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस वाले सुनीता और विजय को गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें जेल खाने में डाल देते हैं। उनके ऊपर अपने बुजुर्ग पिता को मारने, पीटने तथा उनको उनके ही घर से निकालने, खाना ना देने तथा उन्हें जान से मारने की कोशिश का केस चल रहा था। वे अब जेल की चक्की पीस रहे हैं और यहाँ पर गौरव अपने दादाजी की सेवा कर रहा है। प्रिय दर्शकों, किसी ने क्या खूब कहा है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएं। मनुष्य जैसा करेगा वैसा ही फल उसे मिलेगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। प्रिय दोस्तों, गौरव ने अपने दादाजी को इंसाफ दिलाने के लिए अपने माँ बाप के साथ जो किया वह सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप यह कहानी कहाँ से देख रहे हैं और कौन कौन सी सिटी से आप हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के संग।